नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी पर्सनल IRCTC के यूजर आईडी से किसी दूसरे व्यक्ति का टिकट बुक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और क्या हम अपने किसी फैमिली मेंबर का टिकट बुक कर सकते हैं, और क्या हम अपने किसी दोस्त का टिकट बुक कर सकते हैं, और क्या हम अपने किसी जानने वाले रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस के व्यक्ति का टिकट बुक कर सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इन पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अगर आपने IRCTC की पर्सनल यूजर आईडी क्रिएट कर रखी है और उसमें अगर आपने अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर रखा है तो आप महीने में 24 टिकट निकाल सकते हैं, और अगर आपने वहीं पर आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं कर रखा है तो आप महीने में सिर्फ 12 टिकट ही बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी IRCTC की पर्सनल यूजर आईडी से टिकट को बुक करके सेल करते हैं तो आपको रेलवे की धारा 143 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना या फिर 3 साल की जेल भी हो सकती है, या फिर कुछ केस में ये दोनों भी हो सकती है, क्योंकि आप रेलवे की पर्सनल यूजर आईडी से सिर्फ अपना और अपने फैमिली मेंबर का टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आप किसी दोस्त का टिकट बुक करते हैं या फिर आप किसी ग्रुप में कहीं घूमने जा रहे हैं और साथ में आप अपने दोस्तों के ट्रेवल कर रहे हैं तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्तों का भी टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आप साथ में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो इस केस में आप अपने दोस्त का टिकट बुक नहीं कर सकते। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का टिकट बुक करते हैं जिससे आपका कोई भी संबंध नहीं है तो उस केस में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको प्रूफ करना होगा कि आपने टिकट को बुक करके उस व्यक्ति की मदद की है, आपने उस व्यक्ति को टिकट को सेल नहीं किया है। तो ये सब प्रूफ करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको किसी की मदद ही करनी है तो आप उसके मोबाइल नंबर, उसके आधार कार्ड पर IRCTC की एक आईडी को क्रिएट कर दें और उसकी आईडी से उसका टिकट बुक कर दें। तो इस केस में उसकी मदद भी हो जाएगी और आपको भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो अपनी पर्सनल यूजर आईडी से तत्काल टिकट को बुक करके सेल करता है, ऐसे कई केस हाल ही में सामने आ चुके हैं जिन्हें पकड़ा भी गया है और उनके ऊपर जुर्माना या सजा भी लगाई गई है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा रेलवे के जो टिकट बुकिंग एजेंट होते हैं वो करते हैं, क्योंकि रेलवे की जो टिकट बुकिंग एजेंट आईडी होती है उस पर तत्काल टिकट की टाइमिंग अलग है, और रेलवे के IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन या फिर उसकी वेबसाइट पर तत्काल टिकट की टाइमिंग अलग है। अगर आप IRCTC के रेल कनेक्ट एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से टिकट को बुक करते हैं तो तत्काल के लिए AC की बुकिंग सुबह 10 बजे खुल जाती है और स्लीपर के लिए सुबह 11 बजे एग्जैक्ट बुकिंग खुल जाती है। और यहीं पर बात करें एजेंट की, तो एजेंट के लिए ये समय 10 मिनट लेट है। उनके लिए तत्काल की AC की बुकिंग 10:10 पर शुरू होती है और स्लीपर क्लास की बुकिंग 11:10 पर शुरू होती है। तो वो क्या करते हैं, IRCTC की आईडी क्रिएट कर लेते हैं, उससे ही तत्काल टिकट को बनाकर सेल कर देते हैं। तो इस केस में टिकट बेचने वाला और टिकट खरीदने वाला दोनों पकड़े जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अभी तक अपने फ्रेंड्स या फिर किसी और का अपनी पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बुक कर रहे थे तो अब आपको सावधान हो जाना है। आपको अपनी पर्सनल आईडी से सिर्फ फैमिली मेंबर या अपने ही टिकट को बुक करना है, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।